नैना मुझे भूख लगी है। हाँ तो मैंने कोई रेस्टोरेंट नहीं खोला हुआ है। नैना तुम अपना मुंह मत चलाओ और चलो मेरे साथ कुछ खाने के लिए। भूख नहीं है मुझे, तुम्हारे ताने खा खा कर मेरा पेट भर चुका है। नैना तुम चल रही हो या नहीं? नहीं। नैना मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती। हाँ तो रहे हो इतनी देर से, मेरा दिमाग। नैना तुम एक बार में सुनोगी या नहीं? हाँ सुनूंगी ना, और कर क्या रही हूँ मैं? सुनी तो रही हूँ सुबह से, और कुछ बचा है तो वो भी सुना दो। नैना रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, चलो जल्दी। मुझे नहीं जाना। तुम्हारे दिल में अपने पति के लिए कोई रिस्पेक्ट है या नहीं? चलो जल्दी। समीर क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। नैना मैं कह रहा हूँ ना रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। समीर हाथ छोड़ो। नैना प्लीज चलो जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है, रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। समीर छोड़ो। आज वो दिन याद करती हूँ तो बहुत तरस आता है। खुद पे या समीर पे? नहीं, तरस आता है उस चोर पे। बेचारा आया था चुराने वो कुछ माल टाल, और मिली उसे सिर्फ किताबें। समीर छोड़ो, तुम्हें खाना खाना था ना, तुम नीचे क्यों ला रहे हो? समीर मेरी स्कर्ट। एक्सक्यूज मी, हमारे रूम में कोई है? मतलब मैंने अभी देखा हमारे रूम में एक आदमी है जिसके हाथ में चाकू है। मैं रूम बाहर से लॉक करके आया हूँ। आप सिक्योरिटी को भिजवा के चेक कराएं ना प्लीज। अच्छा सिक्योरिटी। आओ नैना हम बैठते हैं। लेके जाओ इसको पुलिस स्टेशन। आई एम सो सॉरी सर, सो सॉरी मैम। एक्चुअली वो हमारे होटल का एक वेटर था जो मास्टर के लेके आपके रूम में चोरी करने घुस गया था। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ सर, बट सर आपकी तारीफ करनी होगी। आपने बहुत राइट टाइम पे स्मार्टली मैम को रूम से बाहर निकाल लिया, वरना कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता था। सॉरी अगेन सर। उस दिन समीर ने ये बात साबित कर दी कि वो मेरी लाइफ का असली हीरो है। और फिर मुझे भी लगा कि प्रेमी भले ही रूठ जाए, प्रेम कभी नहीं रूठ सकता। थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया ना? मुझे स्वाति ने दी थी। और मुझे ये मुन्ना ने। ना पूरे 3 दिन हो गए और सबसे अच्छी ड्रेस निकालने का टाइम तुम्हें आज मिला, और तुमने ये ड्रेस मुझे दिखाई भी नहीं।
आज पहन लियो जब हम वापस जा रहे हैं। सर आपका लगेज। यस। चले? अब चलो। जैसे मनमोहन देसाई की मूवीज में बिछड़े हुओं का मिलाप होता था, वैसे ही उस दिन वो नैना समीर मिलाप दिवस था। उस दिन हमारे दिल मिले, हमारे हाथ मिले, टैक्सी भी मिल गई, लेकिन एक चीज थी जो नहीं मिली, समीर को नैना की किस नहीं मिली। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये एक सिक्योरिटी अनाउंसमेंट है। प्लेन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क नीचे आएंगे। इनसे आपको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी। समीर, किसी और हम की ना सहायता करने से पूर्व सेफ्टी अनाउंसमेंट हो रही है। सहायता करें। होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी सेफ्टी करने वाला तो मेरे साथ है। और सेफ्टी करने वाले को मिला क्या बदले में? कुछ भी नहीं। इतना खर्चा हुआ और हनीमून भी नहीं बना पाए। सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ ना। मेरी वजह से तुम गुस्सा हुए, मेरी वजह से तुम्हारी इंसल्ट हुई, तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। मैं जानती हूँ अब तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, मैं तुम्हारी तरह जो नहीं हूँ। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। मेरी वजह से तुम्हारी इंसल्ट हुई, इसके बाद तुम मुझसे अब प्यार नहीं करोगे। तुमने ये जो कुछ भी कहा ना, वो एकदम परफेक्ट था, एकदम सही। नैना, ये सब जो भी हुआ ना, उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी, गलती तो मेरी भी थी ना। मैं तो बस इतना चाहता था कि मेरी बीवी सबसे सुंदर लगे। बस मेरा ये जो समझाने का तरीका था, ये गलत था। लेकिन मेरा प्यार कम हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मरते दम तक मैं तुमसे प्यार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई कोई इन्हें बताओ जरा, हनीमून खत्म हो चुका है। इनका हुआ होगा, हमारा तो अभी शुरू हुआ है। शुरू हुआ है? उस दिन एक कहावत का मतलब तो अच्छे से समझ में आ गया था मुझे कि सब्र का फल मीठा होता है, बहुत मीठा, यानी वेरी स्वीट। और सब्र का स्वीट फल खाते खाते पता ही नहीं चला कब हम अपने होम स्वीट होम पहुंच गए। और घर में जाते ही नैना, ये स्मेल कैसी है? पता नहीं, शायद कोई चूहा मर गया है।
फ्रिज का स्विच ऑफ? समीर, 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 समीर ठीक हो? समीर ठीक हो ना? समीर, कुछ चाहिए? नैना, फ्रिज तुमने ऑफ किया था? वो चाची जी ने कहा था कि जाने से पहले सारे स्विच ऑफ कर देना, नहीं तो बिजली वेस्ट होगी और बिल आता रहेगा। और तुमने फ्रिज स्विच ऑफ कर दिया? नैना, तुम और तुम्हारी चाची जी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि फ्रिज स्विच ऑफ करने से पहले उसका सारा सामान निकाला जाता है, उसको साफ किया जाता है, फिर स्विच ऑफ किया जाता है। अब बचा लिए ना पैसे? जब देखो जब खर्चा बचाना, खर्चा बचाना, खर्चा बचाना। नैना, 1 रुपए बचाने के चक्कर में हजारों खर्च हो जाते हैं। कर दिया ना घर का सत्यानाश पूरा। हेलो। हेलो मुन्ना, मैं बोल रहा हूँ समीर। अरे समीर, मेरे जिगर के छल्ले, कैसा चल रहा है तेरा हनीमून? अब वो सब छोड़, तू मुन्ना सुनना, कांजी को फोन करके बोल दे कि घर आ जाएगा। अरे अभी शाम में कहाँ जी की जरूरत क्या पड़ गई यार? मुन्ना, सारी बातें फोन पे बताऊं मैं तुझे? अरे बता तो सही, भाभी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया तेरा? यार मुन्ना, मैं तुझसे जितना कह रहा हूँ बस उतना सुन। कांजी को फोन कर और घर भेज दे अभी। फ्रिज का सारा सामान सड़ गया है, पूरे घर में बदबू फैल गई है। अब यार कांजी तो कल से ही आ पाएगा। कल से आएगा मतलब? हम आज आने वाले थे ना। तो हमें थोड़ी पता था कि शाम को तुम्हें कांजी की जरूरत पड़ेगी। यार अब वो तो सुबह ही आएगा। हेलो हेलो, अरे भाई, अरे फोन ही काट दिया यार। लग रहा तगड़ा ही मूड खराब है भाई का आज तो। दूर जाओ, जाओ। फेरों पे वचन दिया था कि हर मुश्किल घड़ी में नैना के साथ खड़ा रहूंगा, और उस दिन मैंने अपना वो वचन निभाया, लेकिन सिर्फ खड़े होकर। गंदगी से मुझे तब भी नफरत थी और आज भी है, लेकिन कुछ भी हो, वचन तो निभाया ना। दूर। नैना नहीं, तुम ये सब नहीं करोगी। पर बर्तन गंदे हैं। तुमने फ्रिज साफ कर दिया ना, बस हो गया। ज्यादा ना झूठा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी तो मुंह फुलाकर खड़े हुए थे, अब बड़ी फिक्र हो रही है अपनी बीवी की। तुम ऐसे डाकू बनोगी तो मुंह तो फुलाऊंगा ही ना। तो क्या? मैं अपनी बीवी को रानी बनाना चाहता हूँ, डाकू रानी नहीं। ये हाथ सिर्फ मुझे प्यार करने के लिए बने हैं, बर्तन या फिर कपड़े धोने के लिए नहीं। सच्ची? मुझे एक राज की बात बताऊं? मुझे अपनी और समीर की शादी की इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी उस दिन ये सुन के हुई कि मुझे बर्तन और कपड़े नहीं करने होंगे।
आपने कुछ ज्यादा मंगोड़ी नहीं बना दी इस बार। बेटा नैना के घर भी भेजना है ना, इसलिए। अब ताई जी को लग रहा होगा ना कि उन्होंने हमसे झगड़ा करके गलत किया, क्योंकि इस बार उन्हें मंगोड़ी नहीं मिलेगी। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अरे मेघा बहन, कहाँ जा रही हो आप? मुगौड़ी यही बना लो ना। अरे बीना बहन, लेकिन ये जगह तो आप लोगों की है ना। आप लोगों की नहीं, आधी जगह यहाँ मेरी है। आप तो यही बना लो। अरे लेकिन वो बेला बना रही है ना। देखते ये लो, आ जाओ बना लो। अरे सोच क्या रही हो? बनाओ बनाओ, मेरी जगह है, मेरी मर्जी, जिसको चाहूं उससे कहूं। आप तो बना लो, बना लो। ताई जी, आपको हमारी मंगोड़ी ऐसी नहीं हटानी। हो पाई बेटा, हम उधर सुखा लेंगे। चला। आप तो लगा। अरे लगा लो, मैं कह रही हूँ मेरी जगह एक दिन। बेला, प्रीति, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप पापा अंदर चल के प्लीज। हाँ चलो। ओ भाई, खुशखबरी है। शादी को अभी 1 हफ्ता हुआ और खुशखबरी है। ओ भाई, वही मैं सोचूं कि शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हैं ये लोग। हो बीना बहन, आप भी ना जो मुंह में आता है बोलती हैं। अरे क्या मुंह में बोलते हैं, सच बोलते हैं। देखो तो सही, क्या खुशखबरी है। मुझसे छुपा के खुशखबरी सुनाई जाएगी। पता तो करूं। नैना सुनो ना। कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, मेहनत करनी पड़ती है। अब मेहनत का फल जो मीठा होता है, क्यों ना वो चख लिया जाए। कोई आया है? छोड़ो ना, 2-3 बार बेल बजा के चला जाएगा। मिस्टर महेश्वरी, मेहनत का फल बाद में भी चखा जा सकता है। जाओ देखो कौन है। कब से घंटी बजा रहा हूँ यार, इतना टाइम कौन लगा था दरवाजा खोलने में। ओए होए होए होए, हमारी भाभी जी, क्या हालचाल और कैसा राउटी सुट्टी। तुम हंस रही हो? मुन्ना, तू कैसे आया? कैसे आया? गाड़ी चला के आया। और कैसे आया? मेरा पूछने का मतलब है क्यों आया? अच्छा बेटे, मतलब हम तेरे घर में आ भी नहीं सकते? मैंने सोचा कान जी तो कल सुबह आएगा, मैं अभी जाके साफ सफाई कर देता हूँ। चलो भाई। अरे मुन्ना, मैंने कर ली, सफाई कर ली। अरे चलो बढ़िया है। वैसे भी मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बोल रहा था। अच्छा बताओ, इसके अंदर क्या है? चॉकलेट? अरे देखो, अभी इनका ढंग से हनीमून और शादी खत्म नहीं हुई है, फिर भी इनको मीठा चाहिए। फिर भी सोचो क्या है इसके अंदर। तू ही बता देना इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है तुम्हारी शादी की कैसेट। शादी की कैसेट? अभी गई? आ गई, आओ देखते हैं, आजा। अरे नहीं रुको, अभी कैसे? अभी तो कितना काम करना है, सब कुछ समेटना है समीर। नैना, काम तो बाद में भी कर सकते हैं ना। अच्छा ओके। मुन्ना, वैसे नैना ठीक कह रही है, पर तब तक तो सबको फोन कर दें। प्रीति, पंडित, कामयाब और स्वाति, हम सब बैठ के एक साथ में देखेंगे। उस दिन मुन्ना की बात पे नैना और मैं हंस तो पड़े थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये हंसी बस कुछ ही देर की मेहमान है।
आपको क्या लगता है, मिस्टर और मिसेस महेश्वरी की जोड़ी परफेक्ट है या हमारे हनीमून की तरह एकदम 0/0?